बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद नवाज़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक मुल्क में किसी बादशाह ने एक मुजरिम को सज़ाए मौत का जब हुक्म दिया तो वो जो मुजरिम था उसने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। बादशाह के सामने हाथ बांध कर वो खड़ा हो गया और बादशाह को ये लगा कि ये अपनी सज़ा कम करवाना चाहता है, इस वजह से ये रो रहा है और चिल्ला रहा है। और ये सूरत हाल देखते हुए बादशाह ने उसे कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सज़ा कम हो जाएगी या आपके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया गया है उसको तब्दील कर लिया जाएगा तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस मुजरिम ने कहा, बादशाह सलामत, मैं ना तो अपनी सज़ा में कमी की बात कर रहा हूँ और ना ही मैं आपका फ़ैसला बदलने की बात कर रहा हूँ। मेरी एक अर्ज़ है और अगर आप वो मेरी अर्ज़ सुन लें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। बादशाह ने कहा कि बताएं आपकी क्या रिक्वेस्ट है। उस मुजरिम ने कहा कि मसला ये है कि मेरे पास एक फ़न है और एक ऐसा फ़न है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। अगर आप मुझे सज़ाए मौत दे देंगे तो मेरा वो फ़न मेरे साथ ही मर जाएगा और वो फ़न किसी और के पास नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो फ़न आपको दिखाऊँ। बादशाह ने पूछा कि आपके पास ऐसा कौन सा फ़न है? तो उसने अर्ज़ की, बादशाह सलामत, मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उससे दोबारा पूछा, क्या वाकई ही तुम घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? उसने कहा, जी बादशाह सलामत, मैं घोड़े को यकीनन उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह ने ये पहली बार सुना था। उसने बड़े गौर से और तवज्जो से उसकी बात सुनी और उससे दोबारा पूछा, कंफर्म किया कि ऐसा कैसे मुमकिन है और तुम ये कैसे कर लेते हो और कितने वक्त में कर लेते हो? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं 2 साल में घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं आपको ज़रूर मौका दूंगा और जल्लाद को हुक्म दिया कि इसको मेरा घोड़ा और 2 साल दे दो। अगर ये घोड़ा उड़ना सिखा दे तो इसकी सज़ा माफ़ कर देना और साथ में इसको बहुत सा इनाम व कराम देना, और अगर ऐसा ना हो तो इसकी गर्दन फ़ौरन उड़ा देना। वो जो मुजरिम था वो बादशाह का घोड़ा लेकर जब वापस अपने जेल खाने में गया तो साथी मुजरिमों ने उससे बड़ी हैरत से पूछा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हारा सर तन से जुदा हो गया होगा, लेकिन तुम तो घोड़ा लेकर आ गए। उसने कहा कि बादशाह ने मुझे घोड़ा दिया है और मुझे 2 साल का वक्त भी दिया है और इन 2 सालों में मैंने घोड़े को उड़ना सिखाना। सब कैदियों ने बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि घोड़े को उड़ना सिखाया जा सके। उसने कहा, बात यह है कि अगर ये मैं बात ना करता तो बादशाह उसी वक्त मेरा सर तन से जुदा करने वाला था। जल्लाद तैयार था, तलवार तैयार थी और मेरा सर काटने वाला था। लेकिन अब मैंने ये बात करके 2 साल हासिल कर लिए हैं। इन 2 सालों में हो सकता है बादशाह मर जाए, हो सकता है मैं मर जाऊं, या हो सकता है घोड़ा उड़ना शुरू कर दे। इस घोड़े और बादशाह वाले वाक़ये से हमें एक सबक मिलता है और सबक ये है कि हमें कोई भी फ़ैसला करने से पहले टाइम गेन करना चाहिए। आपने शादी करनी है या शादी तोड़नी है, किसी से निकाह करना है या निकाह को तोड़ना है, किसी को तलाक देनी है या तलाक लेनी है, कहीं से रिश्ता जोड़ना है, कहीं पे रिश्ता जोड़ना है या कहीं से रिश्ता तोड़ना है। दुनिया में कोई भी काम करना है, अपना घर बनाना है या घर तोड़ना है, पुराना घर सेल करना है या नई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या पुरानी प्रॉपर्टी सेल करनी है, अपने बहन भाइयों से रिश्ते तोड़ने हैं या जोड़ने हैं, कोई भी फ़ैसला करना है, आपको टाइम गेन करना चाहिए। क्योंकि आपके पास टाइम आएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़ाइयाँ, झगड़े और मसाइल टाइम के साथ साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और आप किसी को मरने मारने पे तुले होते हैं और कुछ वक्त के बाद आपका वो दोस्त बन जाता है। अगर आप कोई भी गलत फ़ैसला करना चाहते हैं, अगर आप गुस्से में किसी से लड़ना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, ख़ुदकुशी करना चाहते हैं, दरिया में छलांग लगाना चाहते हैं, ट्रेन के आगे कूदना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा फ़ैसला करना चाहते हैं, तो आपको टाइम गेन करना चाहिए। आप टाइम लें, उस पर गौर करें, सोचें, और मुझे उम्मीद है कि आपकी सोच आपको उस गलत काम करने से ज़रूर रोकेगी। कोई भी गुस्सा है, कोई भी ऐसा काम है जिसका केमिकल हमारे दिमाग में सिर्फ 12 मिनट के लिए होता है। अगर आप 12 मिनट के लिए अपने गुस्से पे काबू पा लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इसी तरह अगर आप टाइम थोड़ा सा गेन कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप
بہت بڑے پچھتاوے سے بچ جائیں گے۔ ایسا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کر کے پچھتا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش اس وقت میں یہ نہ کرتا، کاش اس وقت میرے ہاتھ میں یہ چیز نہ آتی، کاش اس وقت میرے ہاتھ میں بندوق نہ ہوتی تو میں گولی نہ چلاتا، کاش اس وقت میرے پاس یہ چاقو نہ ہوتا تو میں کسی کی گردن نہ کاٹتا، کاش اس وقت میرے پاس پین نہ ہوتا تو میں کسی کی ڈائیورس نہ لکھتا، اور سو آن۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس پہ آپ کو ٹائم گین کرنا چاہیے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل ہو، اکنامیکل ہو، یا آپ کا مورل ہو، یا ایجوکیشن کے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ ہو، آپ اس پر ٹائم گین کریں۔ اگر آپ ٹائم گین کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ دنیا کے بہت بڑے انسان بن جائیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی بھی جج ہے وہ فیصلہ سنانے سے پہلے کچھ وقت کے لیے اپنے چیمبر میں چلا جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی جج ہیں، جتنے بھی لیڈر ہیں، وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی کو سزائے موت دینے سے پہلے، عمر قید سنانے سے پہلے، یا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ٹائم گین کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ٹائم گین کرنا سیکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جب ٹائم گین کریں گے تو آپ کا وہ فیصلہ بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہماری ویڈیوز کو، اور آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے سوشل، اکنامیکل اور ایجوکیشنل ویڈیوز لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔